Today's topic is सर्कुलर मैयर। इस सर्कुलर मैयर में आपने क्या क्या सीखना है वो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हमारे हैं नंबर 1, आपने यूनिट्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ना है। यूनिट्स ऑफ एंगल्स। दूसरा हमने लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला सीखना है। लेंथ ऑफ आर्क। नंबर 3, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट रिफ़्रेश। वो आपको पहले आता है लेकिन यहाँ पे आपको वो रिफ़्रेश करना है कि आर्क क्या है, सेक्टर किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं। तो वो इस सर्कल से आपको पता चल जाएगा। सपोज वी हैव अ सर्कल दिस। दिस इज सर्कल और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर का सर्कल होता है और ये देखें सेंटर से एक लाइन सर्कमफ्रेंस को टच करती है किसी पॉइंट पे, तो इसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये भी रेडियस है। तो ये देख रहे हैं आप, रेडियस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, स्मॉल आर से। तो दिस इज़ द इंक्लूडेड एंगल। इस एंगल को बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो ये देखें, ये आर्क इस सर्कल में, ये कर्व्ड पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ये मैं शो कर रहा हूँ। दिस इज़ आर्क। ये माइनर आर्क है। तो देखें आर्क क्या होती है कि दो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस बाउंडेड बाय 2 रेडियाई। ये देखें 2 रेडियस के दरमियान सर्कमफ्रेंस का जो पार्ट है इसको हम आर्क कहते हैं। ये आर्क है। और ये डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। ये भी आर्क है। देखें ये भी रेडियाई, 2 रेडियस के दरमियान जो पार्ट है सर्कल का, ये भी जो आपको नज़र आ रही है ब्लू से, ये भी आर्क है। बट डिफरेंस क्या है, ये आर्क जो है रेड से, ये माइनर आर्क है और जो आपको ये ब्लू में नज़र आ रही है ये मेजर आर्क है। ये भी आर्क है, ये मेजर है। तो इसके बाद इस एंगल को बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। तो मेजर आर्क के लिए हमें एंगल ये लेना होता है, आउटर एंगल। मेजर आर्क के लिए हमें ये एंगल लेना होगा, ये होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। बट इस चैप्टर में आपने डिग्री नहीं यूज़ करना, आपने रेडियन यूज़ करना है। तो इट इज़ बिफोर द टाइम, लेकिन बाद में मैं आपको बताता हूँ कि रेडियन क्या होता है। ये एंगल होगा, देखें थीटा है ये, तो बाहर वाला आउटर एंगल जो होगा वो होगा 2 पाई माइनस थीटा, आउटर एंगल। ये मेजर आर्क है और वो माइनर आर्क है। इसी तरह एक और सर्कल में थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। एक और सर्कल बनाते हैं। फिर से ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये रेडियस है, ये लाइन।
जो सर्कमफ्रेंस को टच करती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये रेडियस होता है, और ये भी रेडियस है। तो ये देखिए मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेक्टर। ये जो ग्रीन से शेड किया है मैंने, दिस शेडेड रीजन इज कॉल्ड द सेक्टर। ये इसको बोलते हैं सेक्टर। ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल। और ये देखें सेक्टर क्या होता है, द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द पार्ट ऑफ द एंड द आर्क। आर्क और रेडियस के दरमियान जो पार्ट ऑफ द सर्कल होता है उसको सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो देखें ये वाइट वाला जो है पोर्शन, ये जो आपको किसी डिफरेंट कलर से शो करता हूँ, इसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ। जो ब्लू से शेड किया हुआ है ये भी सेक्टर है, बट दिस इज़ वो ऊपर वाला जो ग्रीन से शेड किया हुआ है वो सेक्टर जो है वो माइनर सेक्टर है, माइनर। तो जो ब्लू से पोर्शन शेड किया हुआ है, दिस इज़ द मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर है आपके पास। इसी तरह ये देखें एक और सर्कल बनाता हूँ मैं। फिर से ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज़ आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज़ द इंक्लूडेड एंगल। ये इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल होता है दो रेडियस और आर्क के दरमियान जो एंगल होता है, दिस इज़ द इंक्लूडेड एंगल। अब हम देखते हैं, ये एक मैं और लाइन लगाने लगा हूँ। ये जो मैंने अभी लाइन लगाई है ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ये इस लाइन को, ब्लू लाइन को बोलेंगे हम कॉर्ड। तो अब ये जो मैंने शेड करना है अभी, इसको बोलते हैं, ये ग्रीन में ये शेड किया है, दिस इज़ द सेगमेंट। इसको बोलते हैं ये रीजन दैट इज़ ग्रीन शेडेड, दिस इज़ कॉल्ड द सेगमेंट। ये सेगमेंट है, और ये ब्लू लाइन के ऊपर जो ग्रीन कलर में है ये सेगमेंट है ये। और इस ब्लू लाइन ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो मेजर पार्ट ऑफ द सर्कल है वो भी एक सेगमेंट है। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये चीज़ें आपने पहले आपको पता है, लेकिन ये रिफ्रेश करना इनको ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट्स ऑफ एंगल्स। यूनिट्स ऑफ एंगल्स, ये एंगल के एक यूनिट से आप पहले ही वाकिफ़ हैं। यूनिट्स ऑफ एंगल्स में एक यूनिट जो आपको पहले आता है एंगल का, वो होता है डिग्री।
डिग्री या प्रोट्रैक्टर से भी मेजर करते रहे हैं अर्लियर क्लासेस में डिग्री। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री, ये देखें दिस इज साइन, वो छोटा सा जो है ऊपर आपने डिग्री का साइन है जो सर्कल छोटा सा बना हुआ है सर्कुलर शेप में, दैट इज साइन ऑफ डिग्री। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एक्सेट्रा। ये डिग्री जो है ये आप मेजर करते रहे हैं प्रोट्रैक्टर के साथ। दिस इज़ अ यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एंगल। तो आज हम एक और यूनिट पढ़ेंगे एंगल का, दैट इज़ रेडियन। अब हमने देखना है कि ये रेडियन क्या है और डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या है। तो इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है। तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है, और दिस इज़ द रेडियस, और दिस इज़ द रेडियस, और दिस इज़ द इंक्लूडेड एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल है। तो रेडियन की डेफिनेशन ये है कि ये देखें, अगर मैं इस आर्क, ये जो आर्क माइनर आर्क बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्क है, अगर ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो, देखें रेडियस आपके पास आर है, या अगर लेंथ ऑफ आर्क जो है ये भी रेडियस के इक्वल हो, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन होगा। ये मैं 1 रेडियन, 1 रेडियन को पूरा वर्ड नहीं लिखते हम, RAD लिखते हैं, 1 रेडियन। तो सो दिस इज़ द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेडियन कि इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क, मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, if the length of arc is equal to the radius of the circle, and then the angle subtended, then the angle subtended at the center of the circle is 1 radian, कि अगर रेडियस के इक्वल लेंथ ऑफ आर्क हो तो उसको वो सेंटर पे जो एंगल होता है वो 1 रेडियन बनता है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा जो कि रेडियन और डिग्री में है, वो हम यूनिटरी मेथड से करेंगे। यूनिटरी मेथड यू आर वेल फैमिलियर विद दिस मेथड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। यूनिटरी मेथड से ये देखें, यूनिटरी मेथड से हम कर रहे हैं, वो रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे मैं वो आपको समझाता हूँ। फॉर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर,
ये देखें, अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो ये देखिए मैं सर्कल भी मैं आपको यहाँ पे बना करता हूँ। सपोज़ आपके पास ये सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो आर है, इसका रेडियस आर है, ये भी आर होगा, ये भी रेडियस है। फॉर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, ये मैं आपको वो रिलेशन बताने लगा हूँ सर्कल रेडियन और डिग्री में। इफ़ आर्क लेंथ आर, इफ़ आर्क लेंथ जो है यहाँ लिखता हूँ मैं, इफ़ आर्क लेंथ, देखिए रेडियस सर्कल का आर है, स्मॉल आर। इफ़ आर्क लेंथ जो है आर हो तो वो एंगल बनता है 1 रेडियन। एंगल आपके पास 1 रेडियन बनता है, जो मैंने ऊपर शो किया वो आप देख रहे हैं। तो यूनिटी मेथड से अगर ये इफ़ आर्क लेंथ जो है वो 1 आ जाए, 1 यूनिट, तो देखें ऊपर है इफ़ आर्क लेंथ आर मैग्नीट्यूड, इफ़ आर्क लेंथ 1 यूनिट या 1 मैग्नीट्यूड, तो फिर वो हो जाएगी राइट साइड पे जो 1 रेडियन है वो आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर आर रेडियन। तो अगर हमारे पास आर्क लेंथ जो है वो 2 पाई आर हो, ये देखें 2 पाई आर सर्कल के सरकमफ्रेंस को कहते हैं, वो भी आर की होती है। पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस को भी आर की ही कहते हैं। इफ़ आर्क लेंथ 2 पाई आर हो जाए तो फिर क्या होगा, राइट साइड पे ये 1 ओवर आर के साथ 2 पाई आर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये रेडियन भी है साथ आर ए डी, तो फिर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2 पाई रेडियन। तो ये 2 पाई रेडियन पूरे देखें 2 पाई आर सर्कल के सरकमफ्रेंस को कहते हैं, तो पूरे इसका मतलब सरकमफ्रेंस जो है पूरे सर्कल का वो सेंटर पे एंगल बनाएगा 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब है कि डिग्री में क्या होता है, पूरे सर्कल का एंगल वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 पाई रेडियन है पूरे सर्कल का एंगल, तो सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन, कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। 2 पाई रेडियन वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास रह जाएगा पाई रेडियन इज़ इक्वल टू, ये 2 जाकर 360 को डिवाइड कर दे तो वो 180 डिग्री रह जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कि पाई रेडियन के 180 डिग्री बनते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस रिलेशन को यूज़ करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में और रेडियन को
डिग्री में। सबसे पहले मैं आपको कन्वर्जन बताता हूँ। कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है। कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, एंगल डिग्री में दिया है तो रेडियन में उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, बल्कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कि आपने मल्टीप्लाई बाय डिग्री को आपने मल्टीप्लाई बाय करना है पाई बाय 180 डिग्री। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक। कि सपोज हमारे पास एंगल 30 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, हमने 30 डिग्री को, ये देखें ऊपर बताया हुआ है कि पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 और 180 वो कैंसिल होके आपके पास पाई बाय 6 रह जाएगा। ये देखें पाई बाय 6 जो है ये रेडियन में है। यहाँ से आपको एक चीज़ बता दूं कि पाई बाय 6 रेडियन है, यहाँ पे रेडियन लिखा नहीं होगा लेकिन अंडरस्टूड होगा पाई बाय 6 रेडियन। इसका मतलब है कि 30 डिग्री जो है वो पाई बाय 6 रेडियन के इक्वल होता है, लेकिन रेडियन जो है वो लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, वो नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इसी तरह कि 120 डिग्री के रेडियन कितने बनेंगे, 120 डिग्री। इसको भी आपने 120 डिग्री को आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कैंसिल होके तो आपके पास 2 पाई बाय 3 रेडियन आ जाएगा। अब रेडियन हमने लिखना नहीं है, अंडरस्टूड है। इसका मतलब है कि 120 डिग्री जो है वो 2 पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल होता है। इसके बाद दूसरी कन्वर्जन है कन्वर्टिंग फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है, वो इसका उल्ट कर देंगे। कन्वर्टिंग फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में कैसे जाना है, ये भी इसी तरह है, वेरी सिंपल। तो आपने मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री ओवर पाई कर देना है। मल्टीप्लाई बाय रेडियन को कर देना है बाय 180 डिग्री ओवर पाई। इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल कि आपके पास 5 पाई बाय 9 रेडियन है, 5 पाई ओवर 9 रेडियन। तो इसके डिग्री कितने बनेंगे, तो हमने 5 पाई ओवर 9 को 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें हमारे पास पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 100 डिग्री। इसका मतलब है कि 5 पाई बाय 9 रेडियन जो है वो 100 डिग्री के इक्वल होता है।
इसके बाद हम ये देखें, ये यूनिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो हमने इस चैप्टर में सीखना है वो है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कैसे हम फाइंड करेंगे? लेंथ ऑफ आर्क जो नेक्स्ट आपने सीखना है वो लेंथ ऑफ आर्क है। इसका फार्मूला क्या होता है? ये देखें, ये आपने ओ लेवल में भी पढ़ा है। ये मैं आपको बताता हूँ। सर्कल बनाता हूँ। ये सर्कल है, तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी है हमने, माइनर आर्क की। ये देखें, और ये है इंक्लूडेड एंगल। तो हमने ये देखें, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने ओ लेवल में लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला, सपोज करें कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो जो है उसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस या एल। लेंथ ऑफ आर्क को मैंने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया है। तो ओ लेवल में आपने ये फार्मूला पढ़ा है कि लेंथ ऑफ आर्क, ओ लेवल में आपने ये फार्मूला पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, इधर लिखता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला ओ लेवल में पढ़ा है आपने, थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। ये आपने ओ लेवल में पढ़ा है। बट आज हमें ये रिलेशन डिग्री और रेडियन में मिला है कि 360 डिग्री जो होते हैं वो 2 पाई रेडियन को कहते हैं। 2 पाई रेडियन, देखें मैंने आर ए डी नहीं लिखा, अंडरस्टूड बात है। तो अब हम यहाँ पे 360 यूज़ नहीं करेंगे। इन प्लेस ऑफ 360 डिग्री वी विल सब्सटीट्यूट 2 पाई। तो ये दिस बिकम्स थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। तो ये देखें, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह जाता है? थीटा और आर। तो इसको लिख लेते हैं आर थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क जो देखिए मैंने ऊपर रिप्रेजेंट किया है, लेंथ ऑफ आर्क को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करें, वो डायग्राम में भी दिया हुआ है। तो दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ऐसे आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया है कि यहाँ पे जो नज़र आ रहा है थीटा, आपको थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा, तब ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आपके कैलकुलेटर पे 2 मोड होते हैं जो हमारे सिलेबस में है, वो एक रेडियन और एक थीटा। जब आपने सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन करना है और लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस थीटा का क्वेश्चन आ जाए, तो फर्स्ट यू सेट योर कैलकुलेटर मोड ऑन रेडियन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको, तो ये इस फार्मूला को आपने याद रखना है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। अब आप वो ऊपर वाला थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये आर इंटू थीटा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल देखें आप। एग्जांपल है कि ए सेक्टर हैज़ एन एंगल, ए सेक्टर a sector has an angle a sector has
an angle of 1.5 radian and an arc length and an arc length of 12 cm. Find the radius of the sector. Find the radius of the sector. तो यहाँ पे देखें, हमें इस एग्जांपल में हमें कौन सा फार्मूला चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क का। यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है थीटा, थीटा हमारे पास 1.5 रेडियन है और आर्क लेंथ जो है वो 12 cm है, तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। वी विल यूज़ हेयर द फार्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है r इंटू थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 12 है, आप क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखें। और रेडियस हमारे पास, रेडियस हमने फाइंड करना है। ये देखें, इस क्वेश्चन में हमने रेडियस फाइंड करना है ये। तो थीटा हमें रेडियन में दिया हुआ है, दैट इज़ 1.5 रेडियन। RAD नहीं आपने लिखना है ऐसे ही, तो यहाँ से इसको फाइंड करेंगे R, तो ये वो हमारे पास 8 cm। cm इज़ द यूनिट ऑफ R। तो ये हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। रेडियस हमने फाइंड कर दिया है। तो इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं। वो एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल बनी हुई है, उसमें सेक्टर है, वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे राइट पे। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं। इसमें ये 8 cm है, ये लेंथ, ये दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस पॉइंट इज़ C। यहाँ पे एक आर्क है, सेक्टर शो कर रही है, वो मैं बनाता हूँ। ये एक सेक्टर है और ये लेंथ जो है ये भी 8 cm है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। 8 cm है, BC भी 8 cm है, AC भी 8 cm है। और दिस इज़ द शेडेड रीजन, ये पॉइंट D है, दिस पॉइंट इज़ D। और ये रीजन जो है वो शेड किया हुआ है, यहाँ पे एंगल शो किया हुआ है कि ये एंगल जो है ये 0.9 रेडियन है, 0.9 रेडियन। और दिस इज़ द शेडेड रीजन। तो ये डायग्राम है, आपने फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क CD, ए पार्ट है इसका। देखिए ये ट्रायंगल से आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वैसे आपको डायग्राम से बता देता हूँ कि ट्रायंगल ABC इज़ आइसोसेलेस विद AC इज इक्वल टू CB। आप देख रहे हैं कि AC भी 8 है और BC भी 8 है cm। CD इज़ एन आर्क
ऑफ सर्कल सेंटर बी, सर्कल का सेंटर बी है, या मैं आपको यहाँ पे ये लिख देता हूँ इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस with AC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू, ये दोनों साइड 8 cm के इक्वल हैं। CD क्या है? CD इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेंटर है B एंड एंगल ABC जो है वो आप देख रहे हैं, वो रेडियन में दिया हुआ 0.9 रेडियन। आपने फाइंड क्या करना है? इसमें फाइंड करना है आपने, 3 पार्ट्स हैं। लेंथ ऑफ आर्क CD, लेंथ ऑफ आर्क CD, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का है लेंथ ऑफ AD, AD जो है वो लाइन है, वो उसकी लेंथ फाइंड करनी है। नंबर C जो है द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड करना। ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो देखते हैं हम कि लेंथ ऑफ आर्क फर्स्ट पार्ट क्या है। देखें ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री को, पेरीमीटर बाउंड्री को, किसी भी फिगर की साइड्स को हम ऐड कर देते हैं तो वो पेरीमीटर होता है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ए पार्ट, इसमें हमने लेंथ ऑफ आर्क CD फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला है आपके पास R इंटू थीटा। तो क्लियरली रेडियस इज 8 इन दिस क्वेश्चन, रेडियस ऑफ द सेक्टर इज 8 और थीटा इज 0.9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 7.2। तो इसका यूनिट CM में आएगा क्योंकि लेंथ है। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया है ए पार्ट। तो बी पार्ट क्या है जी? लेंथ ऑफ AD, AD की लेंथ आपने फाइंड करनी है AD। तो AB की लेंथ फाइंड करके हम उसमें से DB माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास AD आ जाएगा। तो AB जो है, पहले हम थोड़ी सी इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, लेकिन वो फिर आपके पास AB जो है वो आ जाएगा। तो AB यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 8 cos 0.9। आप रेशो यूज़ करेंगे cos थीटा, वो उसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। तो कंस्ट्रक्शन करके आप ट्रायंगल बना के वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। वो AB जो है वो 8 cos 0.9 आ जाएगा। उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास AB की लेंथ जो है वो 9.9457 आ जाएगी। आपने 4 डेसिमल तक लिखना है, लिख लें ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। तो अब AD क्या होगा? AD जो है जो वो हमारा आ जाएगा, देख रहे हैं आप फिगर में, देखें AD हमारा जो है वो AB में से DB को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा AD आ जाएगा। AB
माइनस डी बी, तो हमारा वो ए बी आ जाएगा। ए डी, तो ए बी हमने अभी फाइंड किया है, वो है 9.9457 और डी बी हमारा जो है वो 8 है। आप देख रहे हैं फिगर में, देखें तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1.95 cm आ जाएगा इसकी लेंथ। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने लिखना है इसको। तो इसके बाद है पार्ट सी ऑफ दिस क्वेश्चन एग्जांपल, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर किसी भी फिगर का मैंने आपको बताया है कि उसकी साइड्स को ऐड कर देना है, जिसका भी पेरीमीटर पूछा है। ये देखें उसने पेरीमीटर आपको शेडेड रीजन का पूछा है। शेडेड रीजन में 2 स्ट्रेट लाइन है ए डी और ए सी, एक है आर्क लेंथ सी डी। तो इन तीनों को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास पेरीमीटर शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो शेडेड रीजन में एक डी सी है, डी सी आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ वाला फार्मूला लगाएंगे। सी ए जो है वो लाइन है, वो दैट इज़ गिवन 8 है, और ए डी है जो अभी हमने फाइंड किया है। ए डी हम इन तीनों की यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। डी सी इज़ 7.2, डी सी आर्क लेंथ है, आर इंटू थीटा वो पहले पार्ट में फाइंड कर लिया 7.2 है। सी ए दैट इज़ गिवन 8 और ए डी अभी हमने फाइंड किया है। तो यहाँ देखें उसकी राउंडेड फिगर नहीं आप लिखेंगे बल्कि पूरा लिखेंगे। ए डी जो है वो 1.945। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो फाइनल आंसर राउंडेड करके दिया है, लेकिन यहाँ पे राउंड नहीं करना उसको क्योंकि एक्यूरेसी फिर डिस्टर्ब होती है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 17.1 cm, ये हमारा पेरीमीटर आएगा। और जैसे कि हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा है, आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है। तो ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या सीखना है, वो है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर वो देखते हैं, उसके लिए क्या फार्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर when the angle is given in radian। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ये देखिए फिर से मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द रेडियस, दिस इज आल्सो द रेडियस। ये एंगल है, इंक्लूडेड एंगल जिसको बोलते हैं। सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। तो सेक्टर क्या होता है, ये सेक्टर को मैं यहाँ पे ऊपर भी मैंने बताया, ये मैं जिस पोर्शन को, जिस रीजन को शेड कर रहा हूँ, ये देखें ये इस सर्कल का सेक्टर है, माइनर सेक्टर। वो जो वाइट वाला पोर्शन नज़र आ रहा है वो भी है सेक्टर, वो मेजर सेक्टर है, लेकिन हमने इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया आपने इसको बोलते हैं सेक्टर, ये मैं शो कर रहा हूँ, ये सेक्टर है। इसका एरिया क्या होता है, ये आपने ओ लेवल में पढ़ा है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपने ओ लेवल में पढ़ा है। एरिया ऑफ सेक्टर ये आपको याद है, थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आप ओ लेवल में पढ़ के आए हैं। तो अब आपको पता है कि ये 360 डिग्री रेडियन में कितने बनते हैं। ये 360 डिग्री को हम अब 2 पाई लिखते हैं इस चैप्टर में, 2 पाई रेडियन, रेडियन नहीं लिखा होगा,
तो हम 360 को 2 पाई लिख सकते हैं इंटू पाई आर स्क्वायर। ये देखें पाई से पाई जो है वो कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बाकी जो बच जाएगा उसको इस फॉर्मेट में लिख लें, थीटा आर स्क्वायर ओवर 2, उसको अरेंज करके लिख लें 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आ गया है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। इसको मैं, ये आपने ज़बानी याद करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे वही फिर बहुत इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, क्योंकि थीटा जो है वो आपको रेडियन में लेना है। व्हेन यू विल यूज़ दिस फार्मूला यू मस्ट यूज़ द मोड रेडियन, थीटा विल बी मेजर्ड इन रेडियन। तो इसके लिए आपने अपने कैलकुलेटर मोड को आप रेडियन पे कर लेना है। तो ये देखें दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। इसके लिए भी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि ये आपका मोर क्लियर हो जाए। एग्जांपल है द सर्कल हैज़ रेडियस। ये पहले मैं फिगर बनाता हूँ, यहाँ पे आप देख लें एक सर्कल है और ये उसने, ये सेंटर है सर्कल का, और यहाँ पे ये एक लाइन है ए बी। ये फिगर बना रहा हूँ यहाँ, ये शो किया हुआ है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये एंगल जो है इंक्लूडेड एंगल जो है वो 1.2 रेडियन दिया हुआ है, 1.2 रेडियन। और ये 6 cm है रेडियस, दिस इज ओ, दिस इज आल्सो 6 cm रेडियस है। तो ये देखें एक रीजन शेड किया हुआ है ये, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द सर्कल हैज़ रेडियस। अब इस क्वेश्चन की ये मैंने डायग्राम पहले बना दी है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो है द सर्कल, आप देख रहे हैं ऊपर फिगर में, देखें सर्कल हैज़ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ ए बी एज ए कॉर्ड। ये देखें ए बी से स्ट्रेट लाइन है, उसको मैंने आपको डिफाइन किया। ए बी से स्ट्रेट लाइन को जो सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच करती है वो कॉर्ड होती है। ए बी इज ए कॉर्ड एंड एंगल ए ओ बी इज 1.2 रेडियन। तो यहाँ से हमने फाइंड 3 पार्ट्स हैं इसके। तो फर्स्ट जो है वो है द एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। ए ओ बी आपको ऊपर फिगर में देखें वो सेक्टर है, उसका एरिया फाइंड करना है। बी पार्ट इस क्वेश्चन का है द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट। देखें सेगमेंट भी मैं आपको ऊपर डिफाइन कर किया है,
वो कॉर्ड जो है सर्कल को 2 पोर्शन में डिवाइड करती है, तो उसको ईच पार्ट ऑफ दैट इज़ कॉल्ड द सेगमेंट। इस क्वेश्चन को करते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट जो है एरिया ऑफ सेक्टर, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट जो होगा एरिया ऑफ सेक्टर का, अभी फार्मूला आपने पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो है वो आपने पढ़ा है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो आर आपका 6 है, तो 1 दिस विल बिकम 1/2 6 स्क्वायर एंड थीटा इज 1.2 रेडियन। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस 21.6 cm स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट cm स्क्वायर होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। इसी तरह बी पार्ट इसका है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB वो क्या है ये देखें। जब ये आपने ये भी प्रीवियस नॉलेज में आता है, जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो हमने ये ओ लेवल में पढ़ा है कि उसका फार्मूला होता है 1/2 AB साइन थीटा। 1/2 AB साइड्स होती हैं और थीटा इंक्लूडेड एंगल होता है, जो क्लियर है फिगर में। 1/2 AB साइन थीटा। तो देखिए 1/2 साइड्स आप हमारे पास हैं, एक 6 है, दूसरी भी 6 है, ऊपर फिगर में देखें। और साइन थीटा आपके पास जो है वह 1.2 रेडियन है, तो साइन 1.2 रेडियन हमने नहीं लिखना है ये। अब आपने कैलकुलेटर मोड को आपने रेडियन पे करना है, फिर साइन 1.2 की वैल्यू आनी है। अदरवाइज़ अगर डिग्री में रहा तो फिर आंसर रॉन्ग होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.7767, बट हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना, तो सो हमारा फाइनल आंसर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आ जाएगा 16.8 cm स्क्वायर। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा है आंसर। तो ये पार्ट भी हमारा हो गया है। इसके बाद पार्ट सी ऑफ दिस एग्जांपल इज एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट ऊपर जो शेड किया हो दैट रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट। एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट, देखें एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट फाइंड करने के लिए वह एरिया ऑफ सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट आ जाएगा। हमने एरिया ऑफ सेक्टर को हमने एरिया ऑफ सेक्टर AOB है आपके पास, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखें AOB वो आपके पास 21.6 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो अभी हमने फाइंड किया था, वो राउंडेड फिगर में नहीं लिखेंगे, राउंडेड फिगर में जो है वो आंसर देते हैं करेक्ट आंसर। तो आपने 16.7767 लिखेंगे ताकि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। 16.7767, तो फाइनली वी विल गेट 4.82 cm स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया का यूनिट मैंने आपको पहले बताया है कि वो cm स्क्वायर में होता है, यूनिट स्क्वायर में। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये हमने आंसर दे दिया है। तो ये जो है ये कंप्लीट हो जाती है ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे। अब इसको मैं
तो आप इस चैप्टर में आपका प्रीवियस नॉलेज कौन सा यूज़ होता है, कौन कौन से और कॉन्सेप्ट इसमें आ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको रिफ़्रेश करने प्रीवियस नॉलेज यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। प्रीवियस नॉलेज मीन कि जो आपने अभी तक सर्कल के बारे में पढ़ा है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है ओ लेवल में, वो प्रीवियस नॉलेज मैं उसको कह देता हूँ। वो इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें और आ सकती हैं इस चैप्टर में जो आपने याद रखनी है। वो एक तो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर इस क्वेश्चन में यूज़ भी हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन द ट्रायंगल इज़ नॉट राइट, जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती तो फिर ऐसे होगी फिगर कि ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ मैं। ये एक ट्रायंगल है ABC और ये आपके पास एंगल गिवन है। सपोज दिस साइड इज़ A, इस साइड को B, BC को कह लेते हैं, दिस साइड इज़ B। तो इस एरिया ये अगर A और B गिवन हो और ये इंक्लूडेड एंगल थीटा भी गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है वन ओवर टू A इंटू B इंटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास ये आपने याद रखना है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है व्हेन द ट्रायंगल इज़ नॉट राइट। ये आप पहले पढ़ आए हैं ये ओ लेवल में। तो इसके बाद है साइन रूल और कोसाइन रूल। पहले मैं साइन रूल बताता हूँ, ये भी आप पढ़ आए हैं ट्रिगोनोमेट्री में ओ लेवल में। साइन रूल तो इसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। सपोज हमारे पास वो ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है। दिस इज A, दिस इज B and this is C. Suppose the side opposite to A angle is small a, B एंगल की अपोजिट साइड स्मॉल b और स्मॉल c इज़ द अपोजिट साइड ऑफ c, स्मॉल c। तो यूजिंग साइन रूल हमारा ये है कि a ओवर साइन a साइड है और कैपिटल जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। a ओवर साइन a इज इक्वल टू b साइड है ओवर साइन ऑफ द अपोजिट एंगल दैट इज कैपिटल B, C side over sine of opposite angle that is sin C। तो ये देखें ये हमारा साइन रूल है। इसको यूज़ भी आपने कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज़ आएगा, तो सो इसको आपने ज़बानी याद रखना है। इसके बाद इसी तरह कोसाइन रूल है, वो भी आपने याद रखना है। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल वो देखते हैं, वो भी एक ट्रायंगल से आपको समझाता हूँ। ये साइड्स और एंगल्स फाइंड करने के लिए ये दोनों रूल यूज़ होते हैं। ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स फाइंड करने के लिए, उसके लिए भी मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। Suppose this is a triangle ABC, A, B, C
और दिस एंगल इज़ ए, दिस एंगल इज़ बी, दिस एंगल इज़ सी। तो साइड अपोजिट दिस एंगल ऑफ एंगल कैपिटल ए की अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी एंगल की अपोजिट साइड जो है उसको बी स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपोजिट टू द एंगल सी इज़ स्मॉल सी। तो कोसाइन रूल हमारे पास ये होता है कि सपोज वी आर टेकिंग दिस एंगल ए, हम इस एंगल को ले रहे हैं, तो इसके ये एंगल इंक्लूडेड बाय बी एंड सी, तो सो वी विल टेक दिस ए। अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो कॉस ए जो होगा उसकी साइड्स हैं वो इंक्लूड किया हुआ है बी और सी ने, तो लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो इस एंगल की अपोजिट साइड है वो माइनस में लेंगे उसका स्क्वायर ओवर 2BC। तो ये कोसाइन रूल है। इसी तरह कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी का अगर एंगल ए लेना है तो फिर बी और सी, अगर इसी तरह वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। अगर आप एंगल बी को ले रहे हैं तो वो आ जाएगा, देखें बी इज़ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन सी एंड ए, तो वो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस उस एंगल बी के अपोजिट साइड है बी, तो उसको माइनस में लिखेंगे बी स्क्वायर ओवर 2CA। इसी तरह कॉस सी भी फाइंड कर सकते हैं आप। वो सी इज़ इंक्लूडेड बाय ए एंड बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2AB। तो ये कोसाइन रूल है। तो कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल उसने वो अल्टरनेट फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चों ने इसको ऐसे भी यूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कॉस ए ऊपर लिखा हुआ है, कॉस ए इसका ये कॉस ए जो है वो आपने लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2BC। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाएगा 2BC कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर ये माइनस ए स्क्वायर को अगर हम लेफ़्ट पे ले आते हैं तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर जो है ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये 2BC कॉस ए हमारा राइट पे आ जाएगा, तो वो साइन चेंज हो जाएगा माइनस 2BC कॉस ए। तो ये देखें उसी को रीअरेंज किया हुआ है, तो इसलिए कुछ लोगों ने इस फॉर्म में भी याद किया हुआ। तो आप इस फॉर्म में यूज़ कर लें। ये देख मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, आप उस फॉर्म में याद कर लें। मैंने एक की एग्जांपल दी है, दूसरे बी कॉस बी और कॉस सी के लिए सेम प्रोसेस। इस फॉर्म में याद कर लें या इस फॉर्म में याद कर लें। ये सेम है। तो सेम जिस फॉर्म में आपको ज़्यादा इजी लगता है तो वो आप कर सकते हैं।